हम बात कर रहे हैं अबाउट अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर जो हमने पढ़ा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। आफ्टर टेम्परेचर कम्स द वाटर। वाटर एज एन अबायोटिक फैक्टर हम अब बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नीट में पूछते हैं वो पूछते हैं अबाउट द पैरेनकाइमा, कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कौन सा स्पेशल पैरेनकाइमा होता है। तो द एक्वेटिक प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा जिसे हम बोलते हैं एरेनकाइमा। इसके नाम से ही पता चल रहा है एरेनकाइमा। एरन्स मीन एयर। एयर स्टोरिंग पैरेनकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा। सो वो ये एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इक्वेटिक प्लांट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स के अंदर कौन सा स्पेशल पैरेनकाइमा होता है। तो इनके अंदर हम बोलेंगे कि इसके अंदर होता है एरेनकाइमा। जो नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं वाटर से, वो पूछते हैं अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। हम डिपेंडिंग अपॉन द सोल्ट जितना कि वाटर बॉडी के अंदर है वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है ऑर्गेनिज्म, हम दो वैरायटीज़ में उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं यूरी हेलाइंस। यूरी हेलाइंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्टीनेस ऑफ वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ हैलिनिसिटी ऑफ वाटर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सैल्मन फिश। वहीं पे स्टीनोहेलाइंस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं। नैरो रेंज ऑफ सॉल्टीनेस को वो टॉलरेट कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है शार्क। एग्जांपल इज शार्क। फिर हम बात करेंगे कि अलग अलग वाटर बॉडीज़ के अंदर कितनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। हम मेनली बात करेंगे 3 वाटर बॉडीज़ के बारे में कि इनके अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, कि इनके अंदर कितना परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। सबसे पहले इनलैंड्स के अंदर होता है 5%, सीज के अंदर होता है 30 से 35%, हाइपर सेलाइन लगून्स के अंदर होता है ग्रेटर देन 100%। इसके नाम से पता चल रहा है कि इतना हाइपर सेलाइन है कि उसकी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो 100% से भी ज़्यादा है। सो द नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज लाइट। वी विल स्टडी अबाउट लाइट। आप सभी को पता है लाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि जो फोटोसिंथेसिस है जो प्लांट यूज़ करते हैं उसके अंदर लाइट हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। ये हम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं या प्रोसीजर्स हैं जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में होते हैं, जो कि हैं फोटोनेस्टी एंड नेक्टिनेस्टी। फोटोनेस्टी का मतलब है कि जो फ्लावर्स हैं प्लांट के वो लाइट के रिस्पॉन्स में ओपन और क्लोज होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी क्या है कि जो फ्लावर्स हैं प्लांट के वो ओपन और क्लोज हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट। सिमिलरली व्हाट इज नेक्टिनेस्टी? नेक्टिनेस्टी का मतलब है फोल्डिंग ऑफ लीव्स। इसके अंदर क्या है, जो लीव्स हैं प्लांट के वो इन रिस्पॉन्स टू लाइट खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ये 2 डेफिनेशंस याद रखनी है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती हैं वो आती हैं डायूरेनल एंड नॉक्टर्नल, या नॉक्टर्नल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायूरेनल, और जो नाइट में एक्टिव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉक्टर्नल्स। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जैसे कि आउल
उल्लू जो आपने देखा है वो रात को ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट जोन्स की। अब हमने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, और उसके अंदर लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अगर हम सोचें कि जो डीप सी है, जो सी है, उसके अंदर जो लाइट है वो आती है, लेकिन सी इतना डीप है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है या जो क्वालिटी ऑफ लाइट जो ऑर्गेनिज्म इसके नीचे हैं उन तक जो पहुंच रही होगी वो बहुत ही कम होगी। तो उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया है, और जो लाइट जोन्स हैं सी के, उनको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है लिटोरल जोन, एक है लाइमेंटिक जोन। जो लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन कौन सा जोन है जहाँ पे लाइट फुल इंटेंसिटी में आ रही है और ये सुपरफिशियल है, दिस इज़ अ सुपरफिशियल जोन। और जो डीप सी जोन है, डीप जोन ऑफ द सी, उसे हम बोलते हैं लाइमेंटिक जोन। तो लाइमेंटिक जोन इज द डीप जोन ऑफ द सी। फिर हमें दो फैक्ट याद रखने हैं कि जो ब्लू लाइट है